इमेजिन करो, क्रिसमस ईव 1971 पेरू के ऊपर 21,000 फीट की हाइट पर एक पैसेंजर प्लेन उड़ रही होती है। नीचे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे घना जंगल। अचानक एक भयंकर तूफान आता है, बिजली तेज चमकती है, हवा और अशांति बढ़ जाती है और तभी एक भयंकर बिजली प्लेन पर गिरती है। कुछ ही सेकंड में प्लेन का मिड एयर टूट जाता है और लोग आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। इस क्रैश में 91 लोग मारे जाते हैं, बट उन्हीं में से एक इंसान जिंदा बच जाता है। 17 साल की एक लड़की जूलियन कोपेक, वो अपनी सीट से बंधी हुई है, बिना पैराशूट के लगभग 3 किलोमीटर ऊपर से अमेज़न जंगल में गिरती है और फिर 10 दिनों तक अकेली जंगल में जिंदा रहती है। ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये साइंस और ह्यूमन लिमिट दोनों को चैलेंज करती है। लांसा फ्लाइट 508 एक लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट जो 24 दिसंबर 1971 को लीमा से पुकल्पा होते हुए ल्यूकटस जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग ऑन बोर्ड थे, जिसमें 86 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। क्रैश के बाद रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर थे। 91 लोगों की मौत हो चुकी थी, सिर्फ एक सर्वाइवर बचा था। लांसा एयरलाइंस के रिकॉर्ड्स पहले से ही खराब थे, कई मल्टीपल क्रैशेस हो चुके थे, इसलिए रेगुलेटर्स इस फ्लाइट को लेकर काफी चिंतित थे। लेकिन क्रिसमस रश के टाइम पर लोगों के पास ट्रेवल के लिए ऑप्शन बहुत कम थे, इसलिए लोगों ने उतना सोचा नहीं और यही फ्लाइट बुक कर लिया। जूलियन का बैकग्राउंड यहाँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जर्मन जूलॉजिस्ट पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई। अमेज़न के जंगल के बीच उन्होंने 1968 में एक पेंगुआना रिसर्च स्टेशन भी खोला और जूलियन के लिए वो जंगल किसी डर की जगह नहीं थी, बल्कि वो उसका क्लासरूम था। उसके फादर ने लांसा से ट्रेवल अवॉइड करने के लिए कहा था, लेकिन लास्ट मिनट में टिकट सिर्फ इसी फ्लाइट की मिली। फ्लाइट शुरू में एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन रूट पर एक मैसिव थंडरस्टॉर्म क्लस्टर मौजूद था। वेदर वार्निंग बिल्कुल क्लियर थे, सेवियर टर्बुलेंस और लाइटिंग का खतरा पहले से ही बताया जा चुका था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि क्रू ने स्टॉर्म के बीच से ही फ्लाइट कंटिन्यू किया था। 21,000 फीट पर केबिन वॉलंटली शेक करता है, जिससे पैसेंजर पैनिक में आ जाते हैं और फिर ब्राइट फ्लैश, राइट विंग में आग लग जाती है और नेक्स्ट मोमेंट पर प्लेन का मिड एयर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जूलियन अपनी माँ के साथ उसी प्लेन में बैठी होती है और कुछ ही सेकंड में 3 सीट्स का ब्लॉक एकदम अलग हो जाता है। वो खुले आसमान से गिर रही होती। नीचे अमेज़न का घना जंगल एक हरे कारपेट की तरह फैला होता है, इतना घना कि जमीन ही नहीं दिखती। गिरते गिरते ही जूलियन हवा में बेहोश हो जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं सीट ओरिएंटेशन, स्टॉर्म अपड्राफ्ट और डेंस कैनोपी ने इस इम्पैक्ट को स्लो किया। जूलियन को जब होश आता है, वो जंगल की जमीन पर पड़ी होती है। उसकी कॉलर बोन फ्रैक्चर्ड होती है, शरीर पर कट और बरीज होते हैं। एक आंख से साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था और उसके पैरों में एक ही सैंडल होती है। वो अपनी माँ को आवाज देती है, कोई जवाब नहीं, सिर्फ जंगल की आवाज। अगली सुबह उसे रियलिटी क्लियर हो जाती है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। तब उसे पेरेंट्स के रूल याद आते हैं, जंगल में गुम हो जाओ तो पानी फॉलो करो। वो एक छोटा स्ट्रीम ढूंढती है और उसी के साथ चलना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों बाद उसका खाना लगभग खत्म हो चुका था। सिर्फ कैंडी के छोटे छोटे पीसेस बचे थे। जख्म इन्फेक्ट हो रहे थे और उनमें मैगोट्स पड़ चुके थे। एक मोमेंट पर रेस्क्यू प्लेन पास से गुजर रहा होता है, लेकिन जूलियन को देख नहीं पाते। जूलियन फिजिकली वीक और मेंटली एग्जॉस्ट होने के बाद भी पानी की धारा नहीं छोड़ती। लगभग 10 दिनों बाद पानी की एक धारा एक बड़ी रिवर से मिलती है, जिससे उसके अंदर उम्मीद जगती है और कुछ ही देर बाद उसे एक नदी के किनारे एक हट और एक बोट दिखाई देती है। वो उस बोट पर जाके फ्यूल का यूज करती है, जिससे उसके घाव के कीड़े निकल जाते हैं। ये बहुत ही पेनफुल लेकिन लाइफ सेविंग होता है। अगली सुबह एक लकड़हारा वहाँ आता है, लेकिन जो वो मंजर देखता है उससे वो पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वो देखता है कि एक लड़की अधमरे हालत में पड़ी हुई है। वो बिना वक्त गंवाए जूलियन को तुरंत सिविलाइजेशन तक पहुंचाया जाता है। उसे हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया जाता है और फिर ऑफिस रिकॉर्ड में लिखा जाता है लांसा फ्लाइट 508 सोल सर्वाइवर। बाद में वो बायोलॉजिस्ट बनती है, अमेज़न रिसर्च स्टेशन को लीड करती है और अपनी कहानी लिखती है, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक स्मॉल डिसीजन का रिजल्ट था। कभी कभी जीने के लिए बस एक कदम और चलना होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।